ये लीजिए मैडम, छोले कुलचे। कितने पैसे हो गए? 100 रुपये हो गए मैम। 1 मिनट। अंकल जी, वो क्या है ना, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आई। मैं आपको कल दे दूंगी पैसे। कोई बात नहीं मैडम, कल दे देना, मेरे को पैसे की सख्त जरूरत है। कोई बात नहीं अंकल, मैं मार्केट में आती जाती रहती हूँ, मैं आपको कल पकड़ा दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया ना मैंने इस रेडी वाले का। अब कल भी ना मैं इसके साथ यही करूंगी। कल इससे खाने का सामान ले जाऊंगी और उसके बाद पैसे भी नहीं दूंगी। वैसे भी ये तो ठहरा अनपढ़ गवार, इसको क्या ही पता होगा। ये लीजिए मैडम जी, 2 प्लेट छोले भटूरे। कितने हो गए? 100 रुपये तो कल के और 100 रुपये ये, 200 रुपये हो गए। 1 मिनट रुकना। क्या हो गया मैडम? अंकल जी, आप एक काम कीजिए, आप ये रख लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो मैम साहब पहले बताना चाहिए था ना, अब तो मैंने पैक कर दिए, ये खराब हो जाएंगे, मैं कहाँ रखूंगा इन्हें? तो अंकल जी आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, कल दे देना। ठीक है अंकल जी, कल मैं आपके कल वाले 100 रुपए और आज के 100 रुपए पक्का दे जाऊंगी। देखिए मैडम ऐसा है, कल पक्का पैसा दे देना, वो बच्चों की फीस भरनी है ना, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। ठीक है अंकल जी, कल पक्का दे जाऊंगी। ठीक है मैडम। ये सही किया मैंने, आज भी इस बुढ़े को बेवकूफ बना दी। अब तो मैं इसके पैसे देकर भी नहीं जाऊंगी। मैं ना हर रेडी वाले के साथ यही करूँ, उनके ठेले पे जाऊंगी, खाना खाऊंगी और पैसे भी नहीं दूंगी। वैसे भी किसी को क्या पता चल रहा है, ये सही है। अरे जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। अरे भैया भाभी आप दोनों यहाँ पे? हाँ हम तो यहाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भैया, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है भैया, मैं उस रेडी वाले से ना रोज खाना लेती हूँ और मैं उसको पैसे भी नहीं देती। क्या उस रेडी वाले से? हाँ भैया, उस रेडी वाले से क्या हुआ? मैंने तो कल उसे 1000 रुपए दिए थे। पर क्यों? मैं बताता हूँ। चाचा 1 प्लेट भटूरे लगा देना। चाचा क्या हुआ, क्या बात होगी? नहीं कुछ नहीं। चाचा मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हो, देखिए आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई बात है तो। सब परेशानी की तो बात ही है, एक तो मंदा बहुत चल रहा है, दुकानदारी नहीं है, और कोई ग्राहक आता भी है तो वो पैसे देकर नहीं जाता, उधार ले जाता, फिर देने के लिए नहीं आता। कल फीस भरनी है बच्चों की, अब मुझे तो डर सा लग रहा है साहब, मैं फीस कहाँ से भरूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और लेट हो गए तो 200 रुपये लेट फाइन लगते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, यूँ परेशान हूँ। चाचा ये तो बहुत गलत बात है लोगों की। अरे अगर वो आपकी दुकान पे आके कुछ खा के जा रहे हैं तो उन्हें साथ के साथ पैसे देने चाहिए। आप भी गरीब आदमी हो, आप भला अपनी दुकान का और अपने घर का खर्चा चलाओगे कैसे? खैर कोई बात नहीं, आप ये बताइए आपको कितने पैसों की जरूरत है? साहब 1000 रुपये। 1000। ये लीजिए, ये ना 1000 रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। अरे साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं काका, वैसे भी आपको इन पैसों की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपके पास पैसे हों तो इनको लौटा देना, वरना इनको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप रख लेना, ठीक है? अरे नहीं नहीं साहब, धीरे धीरे जैसे काम चलेगा ना, धीरे धीरे इकट्ठा करके मैं लौटा दूंगा, धीरे धीरे देता रहूँगा साहब। चलिए ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं फिर कभी आऊँगा खाने, ठीक है? ठीक है साहब। हे भगवान, बच्चों की फीस का तो भगवान। पर
पर भैया जब मैं उसे खाने के पैसे नहीं दे रही तो आप उसे 1000 रुपए क्यों दे आए? रिद्धि, तू एक बात बता, तू पागल हो गया क्या? क्या माँ बाबू जी ने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू ऐसे गरीब लोगों के साथ बेईमानी करे? तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे पता है वो कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और तू उनके साथ बेईमानी कर रही है। तुझे पता है ना, कर्मा यही होता है। तूने उनके साथ बेईमानी की और उनके पैसे ना उनके पास पहुंच ही गए, चाहे कोई भी तरीका ही क्यों ना हो। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे माँ बाबू जी ने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए, पर पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उस रेडी वाले के साथ बहुत गलत किया। पर कोई बात नहीं, मैं उनके ना पैसे दे के आती हूँ अभी। चल। चलो। अंकल जी, ये आपके 200 रुपए, कल के 100 रुपए और आज के। वो मेरे भैया जी मिल गए थे ना, तो मैंने उनसे लेके आपको दे दिए। लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुबह तो पौनी भी नहीं हुई। अरे साहब आप, जी। एक मिनट साहब, ये लीजिए 500 रुपये। अरे कोई बात नहीं, मैंने कल ही आपको पैसे दिए थे और आपने कहा था ना अभी आपके पास पैसों का इंतजाम नहीं है। जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आराम से दे देना, अगर नहीं भी हुआ इंतजाम तो कोई बात नहीं। देखो साहब, आपने बहुत अच्छा काम चलाया था। मेरे ऊपर भार सा उतर जाएगा। 500 रुपये रख लो, मैं गरीब आदमी। 500 रुपये और दे दूंगा बाद में। ठीक है। देखा तुमने रिद्धि, चाचा कितना ईमानदार हैं। उनके पास कल तक पैसों का इंतजाम नहीं था और आज जब उनके पास पैसे आए तो उन्होंने सबसे पहले मुझे 500 रुपये दिए। और हाँ, इसलिए कहते हैं कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और हाँ, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ना किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।